होशे अध्याय 6 में परमेश्वर ने क्या कहा? आओ, हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। यदि वे यशायाह अध्याय 9 की भविष्यवाणी को सही से समझते, तो क्या वे यह विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर शरीर में आएंगे? हालांकि भविष्यवाणियों के बावजूद उन्होंने यीशु की सभी शिक्षाओं को अस्वीकार कर दिया। आइए यूहन्ना अध्याय 10 आयत 27 को देखें। यह यूहन्ना अध्याय 10 आयत 27 से दी गई शिक्षा है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता, जिसने उन्हें मुझको दिया है, सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। ये वचन यीशु द्वारा किए गए हैं, है ना? यद्यपि वह इस पृथ्वी पर पुत्र के रूप में हमारा मार्गदर्शन करने और हमें स्वर्गीय संतानों की भूमिका सिखाने आए, लेकिन वह मूल रूप से कौन है? वह पिता परमेश्वर है। मैं और पिता एक हैं। आयत 31। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। उन्होंने किसे पत्थर मारने की कोशिश की? उन्होंने परमेश्वर की आराधना मूसा के समय से लगभग 1500 वर्षों तक और आदम के समय से लगभग 4000 वर्षों तक की। उन्होंने उस परमेश्वर के साथ क्या किया? उन्होंने उसे पथराव करने के लिए पत्थर उठाए। क्या यह इसलिए नहीं था कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए थे और उन्होंने उन्हें इतना क्रूर व्यवहार किया? आइए फिर से आयत 31 को देखें। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं। उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि आइए इस पर करीब से ध्यान दें, जिसे ईश निंदा माना जाता है। तू मनुष्य होकर अपने आप को वह कौन होने का दावा करता है? परमेश्वर बनाता है। यशायाह अध्याय 9 में भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु कौन है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। स्पष्ट रूप से भविष्यवक्ता यशायाह ने इसकी भविष्यवाणी की थी। लेकिन उन्होंने यीशु को पथराव करने के लिए यह कहते हुए पत्थर उठाए, यह शिक्षा कि केवल मनुष्य परमेश्वर है, विधर्म है। हम देख सकते हैं कि उन्होंने हर नियम और हर आराधना के दौरान उस परमेश्वर पर पथराव करने का प्रयास किया जिसे वे मानने का दावा करते थे। उन्होंने सोचा, वह अच्छे काम करता है और गरीबों की मदद करता है, वह जो कुछ करता है वह अच्छा होता है। हालांकि परमेश्वर मनुष्य कैसे बन सकते हैं? इसने यहूदियों, फरीसियों और व्यवस्था के शिक्षकों को मानव रूप में आए परमेश्वर यीशु को पथराव करने की कोशिश की। जिन लोगों ने परमेश्वर की सेवा करने का दावा किया, उन्होंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या कोई था जो परमेश्वर को पहचान सका? हाँ, कुछ लोग थे। क्या पतरस, यूहन्ना और याकूब जैसे लोगों ने यीशु की शिक्षाओं को सीखते और उनका पालन करते हुए परमेश्वर के रूप में आदर और पालन नहीं की? हालांकि उस समय के धार्मिक अगुओं की गहरी मानसिकता इस पृथ्वी पर देह धारण करके आए परमेश्वर को अस्वीकार करने का कारण बनी। इसीलिए यशायाह अध्याय 8 में लिखा है, वह ठोकर खाने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान होगा। इसलिए हमारे लिए परमेश्वर को जानने का प्रयास करना आवश्यक है।